जर्मनी में फाइजर वैक्सीन लेने के बाद बच्चे की मृत्यु। बड़ी खबर, वैक्सीन लेने के 2 दिन बाद 12 साल के बच्चे की मौत। और ये बड़ी खबर यह है कि जर्मनी में अनिवार्य वैक्सीन का आदेश वापस। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त ये बड़ी खबर अब जर्मनी में फाइजर वैक्सीन लेने के बाद एक बच्चे की मौत की जानकारी है। मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी ने इस खबर को ब्रेक किया, उनके पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन लेने के 2 दिन बाद 12 साल के बच्चे की मौत की खबर है। कुल मिलाकर बात यह है कि जर्मनी में वैक्सीन देने के 2 दिन बाद 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। और उसके बाद आलम यह रहा कि जर्मनी को अपना ये अनिवार्य आदेश वापस लेना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार जो इस बाबत तैयारी कर रही है, यहाँ पर लोगों का रिएक्शन क्या होगा। अब देखने वाली बात यह है कि पहला वैक्सीन जो कि बच्चों को दिया जाना है, 12 साल और उससे ऊपर के बच्चे को, जिसको हम कह सकते हैं एडोलेसेंट बच्चे को देना है, किशोर अवस्था के बच्चे को देना है, उसके लिए भारत सरकार जाइडस कैडिला की वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल दे चुकी है। और दूसरी वैक्सीन जो कि कोवैक्स के द्वारा भारत बायोटेक के द्वारा तैयार की जाने वाली है, उसकी उम्र सीमा 2 साल से लेकर के 17 साल तक है, जिसकी मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। मतलब ये DCGI के पास पड़ा हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में उसे मंजूरी मिल सकती है। और जैसे ही इसकी मंजूरी मिलेगी, फिर दोनों वैक्सीन को बच्चों के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार जो है अस्पतालों में मुहैया कराना शुरू कर देगी। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जर्मनी में ऐसे हालात के बाद क्या यहाँ के पेरेंट्स उस बात को लेकर के तैयार होंगे। खबरों के अनुसार ये देखा जा सकता है कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराने को लेकर के रिलक्टेंट हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात की जानकारी है कि बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे भी ज़्यादा होती है। और पिछले 2 लहरों की बात करें जिससे भारत प्रभावित हुआ है, इन 2 लहरों के दरमियान बच्चे बहुत कम प्रभावित हुए हैं। तो जाहिर तौर पर कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि जब तक जो रिसर्च डेटा है वो पब्लिक डोमेन में आ नहीं जाता, उसको पूरी तरीके से पब्लिक के सामने रखा नहीं जाता, और साथ ही साथ जो क्लिनिकल ट्रायल का साइज है, जो सैंपल साइज है, वो बड़ा नहीं होगा, व्यापक नहीं होगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक वो बच्चों को वैक्सीनेट कराने से पहले कई बार सोचेंगे। लेकिन ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनका ये मानना है कि क्यों नहीं बच्चों को वैक्सीनेट करा करके प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बच्चे ही हैं, क्योंकि उनके लिए अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया है। वैसे ये इकलौता केस है और वो भी फाइजर कंपनी का केस है। बच्चे की मौत की असली वजह क्या है वो आना बाकी है। लेकिन अगर भारत के पेरेंट्स की बात करें, इस देश में पेरेंट्स की बात करें, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का सबब जरूर बना है और पेरेंट्स के बीच मिक्स ओपिनियन। धन्यवाद, नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।